दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों आपका और हमारा जो ये पसंदीदा प्रोग्राम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है गुर्जरों की हुंकार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अरावली पर्वतमाला में एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ है, गांव अनंतपुर, इसको उजाड़ने की अब पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में जितने भी बैंकेट हॉल हैं उनको तोड़ दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उसके बाद में जो रोड के साइड में जो शॉप्स हैं उनको भी तोड़ने की तैयारी है। और उसके बाद में थर्ड फेज में ये जो गांव है 700 साल पुराना गांव है, इसको तोड़ने की उजाड़ने की तैयारी कर ली गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रशासन का जहां तक कहना है कि लाल डोरे के बाद में जितने भी गांव में ये जो घर हैं इनको तोड़ा जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां की बात की जाए तो ये 700 साल पुराना गांव है और जब ये गांव बसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट नाम की भी कोई चीज़ शायद नहीं रही होगी। तो दोस्तों अब इस गांव को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। तो जो प्रशासन की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ अब जो लोग हैं गांव के वे लामबंद होने शुरू हुए हैं। और सिर्फ गांव अनंतपुर के लोग ही नहीं, जो अन्य जो स्टेट हैं वहाँ के जो गुर्जर बिरादरी हैं वह भी अब उनके साथ में आ खड़े हुए हैं। वह भी अब आगामी 10 तारीख को सूरजकुंड में एक महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें ये जो कानूनी लड़ाई है यह किस तरह से लड़ी जाए उसके संदर्भ में निर्णय किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई है यह कहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई नहीं बन जाए। इससे गाँव वासियों को बचना होगा, क्योंकि गांव वालों को अगर इस जितनी भी कार्रवाई है इससे बचना है तो उनको कानूनी मदद लेनी ही होगी, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना ही होगा ज्यादा। और लोगों ने जब पूछा कि भाई ऐसा पहली बार फरीदाबाद के इतिहास में क्यों हो रहा है, जब ये बन रहे थे तो जवाब कहाँ थे? कोई जवाब नहीं। किसी ने कहा हमें आदेश दिखा दे तो कोई आदेश नहीं, और तोड़फोड़ जारी रही। मैं समझता हूँ हजारों करोड़ का नुकसान लोगों को हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार का नुकसान हुआ। उसके बाद भी ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। लोगों को ये लग रहा था जो मूलभूत पुराने गांव हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, जो यहाँ 50-50 साल से मकान बनाए बैठे हैं और गांव तो 1200 वर्ष से पुराना है, कि शायद ये तोड़फोड़ मेन रोड पे होके अब रुक जाएगी। लेकिन जब लोगों की जानकारी में आया कि 6,500 से ज़्यादा नोटिस ऐसे हैं जिसमें 1000 के करीब गांव में और 5,500 कटन से लेकर और फाटक तक जो अनंतपुर की ज़मीन है, शिवदुर्गा विहार जिसमें आ रहा है, वो सारे मकान भी उसमें ले रखे 5,500, तो टोटल 6,500 नोटिस। तो लोगों को लगा कि ये केवल नुकसान उन लोगों का ही नहीं है कि जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे, और सभी 36 बिरादरी के लोग व्यापार कर रहे थे, ये तो और उससे भी ज़्यादा आ गई कि अब तो हमारे मकान भी तोड़े जाए। तो सभी लोग मिलकर, क्योंकि कहाँ जाए, लोकतंत्र में विधायक चुनता है आदमी, MP चुनता है ताकि उनकी बात रख सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके और लोगों के इन्वायरमेंट दे सके, न्याय दे सके। MLA के पास तो लोग जाए कहाँ से? बड़कल के जो MLA, क्योंकि बड़कल में एरिया लगता है, क्योंकि MLA ने स्वयं ही, भाजपा के MLA धनेश अदलखा जी ने विधानसभा में ये कहा था कि उनके क्षेत्र बड़कल में, अरावली में अवैध तरीके से प्लॉटिंग होती है, अवैध तरीके से मकान बन रहे हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, फार्म हाउसेज, बैंकेट, जो बैंकेट करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उनको अवैध करोड़ों रुपए वाइट में नगर निगम को टैक्स दिया हुआ है। CLU चार्जेस, कई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 लाख रुपए CLU चार्जेस दिए हुए। आनन फानन में लोगों ने, क्योंकि जब आदमी पे बीतती है तो उनको जानकारी नहीं होती, आनन फानन में लोगों ने, यहाँ तक कि भाई एक पीछे एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट में एक केस में कि भाई इन फॉरेस्ट में दूसरी लैंड आप दे दीजिए, इक्विवेलेंट आपको पास कर देंगे। हालांकि वो कोई मुकम्मल चीज नहीं है, लेकिन लोगों ने कम जानकारी की वजह से फॉरेस्ट में भी अप्लाई कर दिया, लाख 2-2 लाख फीस भर दी। वहां बताते साइट पे पहले एक्सेप्ट हो जाता, फिर रिजेक्ट